अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पंजाबी चिकन करी। चिकन की रेसिपीज में से एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रेसिपी है ये, और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है बनाने में और मज़े की बनती है। चिकन तो हमारा अच्छे से गल चुका है, 5 से 10 मिनट हो गए हैं। इसे बनाना शुरू करते हैं। पंजाबी चिकन करी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन। चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े ही रख लें साइज में। नेक्स्ट हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालिए आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, दही 150 ग्राम यानी 150 ग्राम, 1 कप ले लें। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे आधे घंटे के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए। लिड बंद कर दें। आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं। पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लें, करीब 2 टेबलस्पून जितना। तेल गरम हो चुका है, इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दें, काली मिर्च 1 टीस्पून, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। हल्का सा भून लें। फ्लेम को मीडियम पे रखिए। इसे एक 30 सेकेंड के लिए भूनने के बाद नेक्स्ट इसमें डालिए प्याज, 3 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज। प्याज को बड़े साइज में काट सकते हैं। इसे अच्छे से शैलो फ्राई कर लेते हैं। अब फ्लेम को हाई पे रखिए। प्याज का रंग बदलने तक इसे ऐसे ही फ्राई करते रहिए। प्याज का रंग देखिए बदल गया है। नेक्स्ट हम इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। डाल के फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लें, 30 सेकेंड के लिए। ये तो रेडी है। फ्लेम बंद कर दें और जब ये ठंडा हो जाएगा इसे एक बारीक पेस्ट की तरह पीस लें। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के पीस सकते हैं। ये खुशबूदार पिसा हुआ पेस्ट अब तैयार है। चलिए इस रेसिपी के कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट एक पैन ले लें, इसमें डालिए 4 से 5 टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो चुका है, इसमें एक प्याज का पेस्ट डाल दें। इसे डालने के बाद इसे अच्छे से भून लें। इसे अच्छे से भूनने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए नेक्स्ट हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देते हैं। अब चिकन को हमें बहुत अच्छे से भूनना होगा इस प्याज के पेस्ट के साथ। फ्लेम को हाई पे रख दें। इसे मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज के पिसे हुए टमाटर का पेस्ट। इसे भी हमें बहुत अच्छे से भूनना होगा। टमाटर की कच्ची बू जाने तक भूनते रहिए। ये पंजाबी चिकन करी की रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत मजे की बनती है और इसकी ग्रेवी भी ज्यादा होगी। आप इसे रोटी से खाइए, फुल्के से खाइए या पराठे से भी खा सकते हैं। फ्लेम को हाई पे रख दें। आप चाहें तो इसे चावल के साथ खाइए या पुलाव के साथ भी, ये बहुत मजे की होती है। इसमें हम 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और धनिया पाउडर 3 टीस्पून। थोड़ा सा नमक भी डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हाई फ्लेम पे भून लें। हाई फ्लेम पे इसे मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। देखिए कितना मजे का लग रहा है ये, और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज किया है। अगर आपको भी इसी तरह कलर चाहिए तो कश्मीरी लाल मिर्च यूज करें, यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। चिकन इसमें अभी कंप्लीटली गला नहीं है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। इस कप से 1 कप। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें इसे। अब फ्लेम को लो पे रख दें। लिड बंद कर दें। चिकन कंप्लीटली गलने तक ऐसे ही लो फ्लेम पे गलाते रहिए। चिकन तो हमारा अच्छे से गल चुका है, 5 से 10 मिनट हो गए हैं। आखिर में इसमें डालिए कसूरी मेथी, 1 टीस्पून। थोड़ा सा भून के क्रश करके डालिए और
आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद बस 1 मिनट के लिए पकाइए, काफ़ी है। पंजाबी चिकन करी हमारी तैयार है। देखिए कितनी मज़े की लग रही है। फ्लेम बंद कर देते हैं। पंजाबी चिकन करी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है आपके घर में सभी लोगों को। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं पंजाबी चिकन करी आपको कैसी लगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।